दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजू एरा पर। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का उसमें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन चैप्टर 5 में से टॉपिक 6 पढ़ेंगे। भारत में लौह अयस्क की पेटियां, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में इसमें से जरूर एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत में लौह अयस्क की पेटियां। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि भारत में जो लौह अयस्क है वो किन किन क्षेत्रों में है और इनकी कैसे पेटियां बनी हुई हैं और कहां से कहां तक बनी हुई है। तो ये हम समझेंगे भारत के मैप पे अच्छी तरीके से समझेंगे और इनका नाम को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो सबसे पहला है उड़ीसा से झारखंड पेटी। उड़ीसा से झारखंड पेटी, यह लौह अयस्क की पेटी पहला है, उड़ीसा से झारखंड पेटी। दूसरा है दुर्ग से बस्तर से चंद्रपुर पेटी, ये दूसरा पेटी है दोस्तों। तीसरा पेटी है बल्लारी से चित्रदुर्ग। और उसके बाद है चिकमंगलुरु से तुमकुरु पेटी, चिकमंगलुरु से तुमकुरु पेटी। ये तीसरा टेढ़ा थोड़ा नाम है, बल्लारी से चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु से तुमकुरु पेटी। उसके बाद चौथा है दोस्तों महाराष्ट्र से गोवा पेटी। तो ये 4 पेटियां हैं। चौथा क्या है? महाराष्ट्र से गोवा पेटी। तो उड़ीसा झारखंड पेटी हो गया पहला। दूसरा है दुर्ग से बस्तर से चंद्रपुर पेटी और बल्लारी से चित्रदुर्ग यानी और चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी, ये तीसरा है। चौथा है महाराष्ट्र से गोवा पेटी। तो ये 4 पेटियां हैं भारत के लौह अयस्क की पेटियों में। तो सबसे पहला जो पेटी हम समझेंगे भारत के मैप में, तो भारत का मैप एक बार दिखा देते हैं दोस्तों कि ये देखिए दोस्तों, ये लौह अयस्क है, जो ग्रे लौह अयस्क क्षेत्र है, जो ग्रे कलर का है वो लौह अयस्क क्षेत्र है। ये जो लाइनिंग खींचा हुआ टेढ़ा साथ, ये क्या है कि ये लौह अयस्क क्षेत्र ग्रे कलर का है। जो रेड जो बना है ये खाने हैं, ये लौह अयस्क के क्या है? खाने हैं, जहां से लौह अयस्क निकाला जाता है। तो ये रहा क्षेत्र, ये भारत के मैप पे। तो सबसे पहला दोस्तों उड़ीसा और झारखंड पेटी, ये रहा दोस्तों उड़ीसा और झारखंड पेटी। तो लौह अयस्क पेटियों को समझने के लिए इस भारत के मैप को अच्छे से समझना होगा, मतलब इस भारत के मैप को अच्छे से जब समझ लेंगे तब ये लौह अयस्क पेटियां हमें समझ में आएगा। तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों के बादाम पहाड़ के खदानों में से निकाला जाता है। तो ये जो शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा कि उड़ीसा के किस जगह से और किस पहाड़ से ये लौह अयस्क निकाला जाता है। तो बादाम पहाड़ कहाँ पे है ये से पूछ लेगा। तो बादाम पहाड़ किस राज्य में है पूछ लेगा। बादाम पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है इसलिए पूछ लेगा। तो ये बादाम पहाड़ इंपॉर्टेंट है और इसमें जो मिलता है वो कौन सा अयस्क? तो हेमेटाइट। तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है मयूरभंज व केंदुझर जिले के। मयूरभंज और केंदुझर 2 जिला है, दोनों आपस में सटे हुए हैं। तो मयूरभंज और केंदुझर जिलों के बादाम पहाड़, ये बादाम पहाड़ ऐसे बना हुआ होगा। तो इस बादाम पहाड़ में खदान होंगे, तो इस खदानों में से निकाला जाता है क्या? हेमेटाइट जो होता है। तो हेमेटाइट हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हेमेटाइट ये लौह अयस्क का उच्च यानी सर्वोच्चतम वाला ये अयस्क है, लौह अयस्क है हेमेटाइट। तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों के बादाम पहाड़ के खदानों में से निकाला जाता है। तो बादाम कहाँ पे है दोस्तों? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में मयूरभंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ है। तो ये आप लोग को अच्छा तरीके से याद कर लीजिए। इसी के नजदीक झारखंड के सिंहभूम, इसमें पेटी में उड़ीसा हो गया, ये उड़ीसा का हमने देख लिया, अब झारखंड देख रहे हैं। तो इसी के नजदीक झारखंड के सिंहभूम जिले के गुआ तथा नावमंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। गुआ तथा नावमंडी से हेमेटाइट का अयस्क का खनन किया जाता है। तो ये गुआ और तथा नावमंडी कहाँ पे है? तो झारखंड में है, झारखंड राज्य में। गुआ और नावमंडी झारखंड राज्य में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए गुआ तथा नावमंडी प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में स्थित है। तो इसको बार बार रिवाइज करके आपको बता रहा हूं कि ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, क्योंकि एग्जाम में क्लिक कर जाए और आप उसे अच्छे तरीके से लगा सकें। तो उड़ीसा में झारखंड पार्ट में हमने देखा कि उड़ीसा के 2 जिले मयूरभंज व केंदुझर के बादाम पहाड़ से निकाले जाते हैं और झारखंड के जिले सिंहभूम के गुआ तथा नावमंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जा रहा है। तो ये उड़ीसा का कौन हो गया? तो उड़ीसा का हो गया मयूरभंज और केंदुझर, और झारखंड का हो गया सिंहभूम के जिले के गुआ तथा नावमंडी से निकाले जाते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा जो पेटी है वो दुर्ग से बस्तर से चंद्रपुर से पेटी, मतलब दुर्ग से बस्तर से चंद्रपुर पेटी। तो ये दूसरा पेटी है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर। ये जो पेटी है महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के अंदर ही पाई जाती है। ये 2 राज्यों के अंदर ही पाई जाती है, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी पाई जाती है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी पूछ सकता है कि कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़, अब पहला देखते हैं दोस्तों, इसमें जो पहला देखते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर, और बस्तर जिले में एक जगह है बैलाडीला। कौन सा जगह है? तो बैलाडीला एकदम आप लोग याद कर लीजिए। बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बैलाडीला जो जगह है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और ये बस्तर के अंतर्गत आता है, बस्तर जिले के अंतर्गत आता है।
तो बैलाडीला जो पहाड़ियों का श्रृंखला है, ये बैलाडीला क्या है, एक पहाड़ियों का श्रृंखला है। इस श्रृंखला में एक उत्तम कोटि के हेमेटाइट पाया जाता है, उत्तम कोटि का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क। इसके लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसके लौह के कितने जमाव मिलते हैं, तो 14 जमाव मिलते हैं। तो 14 जमाव जब मिलते हैं तो इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण पाया जाता है। जो छत्तीसगढ़ का जिला का नाम है बस्तर, अब बस्तर जिले में एक जगह है बैलाडीला। तो बैलाडीला पहाड़ियों के श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि के हेमेटाइट पाया जाता है। इसके लौह के 14 जमाव मिलते हैं। कितने जमाव मिलते हैं, 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक जो भी आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण हो वो सारे पाए जाते हैं इनमें। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के बैलाडीला पहाड़ियों के खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम में एक बंदरगाह है जिसको पत्तन भी कहते हैं, वहां पे इसको ले जाया जाता है और वहां से जापान तथा दक्षिण कोरिया निर्यात किया जाता है। इसको कहाँ निर्यात किया जाता है, ये बैलाडीला से जो लॉयस के लिए आया जाता है तो इसको निर्यात किया जाता है जापान तथा दक्षिण कोरिया। कहाँ पे, तो जापान तथा दक्षिण कोरिया। इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरुपेटी। बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरुपेटी, ये थोड़ा टेढ़ा नाम है जो कि ये साउथ में है, साउथ में दक्षिण साउथ में, ठीक है। तो यह पेटी पूरी तरह से कर्नाटक राज्य में है। ये जो इतना लंबा है ये एक ही राज्य में स्थित है, इतना लंबा है तो एक ही राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे है, तो कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क का बृहत राशि संचित है, मतलब लौह अयस्क का बहुत ज्यादा भंडार यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे, तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट, तो कर्नाटक में जो पश्चिमी जो घाट ये मैप पे देख रहे हैं पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, तो पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख निक्षेप, कुद्रेमुख एक निक्षेप वहां पे कर्नाटक के पश्चिमी घाट पे एक निक्षेप है जिसका नाम है कुद्रेमुख। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कुद्रेमुख कहाँ पे स्थित है, तो कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। कुद्रेमुख निक्षेप कर्नाटक राज्य में स्थित है जो कि संसार का सबसे बड़ा निक्षेपों में से एक माना जाता है। तो अब यहाँ से जो लौह अयस्क होता है उसको करदम या सलरी बनाकर, करदम या सलरी के रूप में मतलब बनाकर उसे पाइपलाइन के द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। मंगलुरु के निकट कहाँ पे, तो मंगलुरु के निकट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ये कुद्रेमुख से जो निकाला जाता है अयस्क वो किस पत्तन पर भेजा जाता है, तो पत्तन है मंगलुरु। तो मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। तो आपने देखा कि कुद्रेमुख निक्षेप संसार का सबसे बड़ा निक्षेपों में से एक है और यह कर्नाटक में स्थित है। इसका अयस्क पाइपलाइन के माध्यम से करदम सलरी के रूप में मंगलुरु पत्तन तक भेजा जाता है। ये दोबारा मैंने रिवाइज करा दिया दोस्तों अच्छी तरीके से याद होने के लिए। अब चौथा देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा पेटी। महाराष्ट्र और गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यह पेटी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में। कौन से जिले में स्थित है, तो रत्नागिरी। तो रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि किस जिले का, जो किस राज्य के जिले का उत्तम प्रकार का लोहा नहीं मिलता है, तो वो रत्नागिरी जिले है और यह है राज्य महाराष्ट्र और गोवा का नहीं है। फिर इसका बड़े पैमाने पर दोहन होता है, उत्तम प्रकार का है नहीं, फिर भी इसका क्या होता है कि बड़े पैमाने पर इसका खनन या निकाला जाता है यहाँ से लौह अयस्क। और इसको मरमा गांव पत्तन, कौन सा पत्तन, तो मरमा गांव पत्तन, एक मरमा गांव पत्तन है, उस पत्तन यानी उस बंदरगाह से इसका निर्यात किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और बार बार रिवाइज करने से इसको आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा नाम है और यही क्वेश्चन पूछता है जानबूझकर कि जो टेढ़ा है वो याद होता नहीं है। तो इसको अच्छी तरीके से 2-3 बार याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को अच्छा पसंद आया होगा और हमारे साथ बने रहने के लिए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और दोस्तों को शेयर करिए और बताइए कि इस पे बार बार रिवाइज करने से कितना अच्छा याद हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट डालेंगे तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू।